ऐश मुफारे फिर से बहुत व्यस्त हैं और इतनी ज़्यादा उत्साहित हैं कि यह मज़ाक जैसा लगता है। वह बहुत अच्छा कर रहे हैं और वह सभी को नमस्ते कहना चाहते हैं। वह आप सभी से बहुत प्यार करते हैं और धैर्य रखें, चीज़ें आपके रास्ते आ रही हैं, बस आपको अभी पता नहीं है। तो हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐश, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। मार्टी डिगार्मो की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्होंने मुझे कल रात एक संदेश भेजा कि उनकी ऑक्सीजन बहुत अच्छी थी और वो ऑक्सीजन पर नहीं थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो मेरे हीरो हैं क्योंकि उन्होंने जो किया, वह किया और वह रुके नहीं। बिल्कुल ऐश मुफारेह की तरह एक और व्यक्ति जिसने अपने मन में कुछ ठान लिया। आप जानते हैं मैं अभी अपने यार्ड पर काम कर रहा हूँ। मैंने मैंने इसमें दिलचस्पी ले ली है। मैं अपने यार्ड में चीज़ें करने का आदी हो गया हूँ और मैं जॉन को बता रहा था, उसने मुझे आज थोड़ा सा क्या बात करनी है, इसका एक आइडिया दिया, इससे पहले कि मैं उसे पेश करूँ। मेरा यार्ड इस समय मेरी कैनवास है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे रंग सकता हूँ, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। और फिर मैंने ऐश मुफारेह के बारे में सोचा। मैं सोच रहा हूँ, कहाँ-कहाँ है ऐश मुफारेह की कैनवास? यह कंपनी उसकी कैनवास है और वह इसमें जो चाहे कर सकता है, इसे किसी भी रंग में रंग सकता है, इसमें अपनी पसंद की कोई भी चीज़ डाल सकता है और कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये मेरी राय है, मुझे लगता है कि अभी जो चित्र ऐश ने बनाया है, वह सूखने की प्रक्रिया में है और मुझे लगता है कि उसे काफ़ी उत्साहित होना चाहिए। मुझे नहीं पता कब या कैसे, लेकिन ऐश इसे बहुत बड़े अंदाज में पेश करेगा। देखो इसे, लेकिन वह हम हैं। ऐश ने हमें रंग दिया है, हमारे लिए एक ऐसा चित्र बनाया है जो जीवन भर रहेगा और मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। अब इसी बात पर, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं अपने उस भाई को बुलाना चाहता हूँ, जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ और जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जो अपनी और बिल की वीडियो से हम सबको हैरान कर रहा है। जॉन व्हाइट, अब मैं अपना बड़ा मुँह बंद कर रहा हूँ। मंच अब तुम्हारा है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्रिस, मुझे बताना जब तुम सच में बहुत उत्साहित हो जाओ। अच्छा, मैं जो कुछ हो रहा है उससे बेहद उत्साहित हूँ। बिल म्यूस और मैंने जब मिस्टर मुफारेह की पहली कंपनी थी तब यह साझेदारी बनाई थी। हमारे पास एक कम्युनिटी हुआ करती थी और मैं उस कम्युनिटी में पोस्ट किया करता था और मुझे क्रिस जॉनसन, बिल म्यूज, मिस्टर ऐश मुफारेह से दिल के आकार वाले सिंबल मिला करते थे। तो एक दिन बिल ने मुझे मैसेज किया और कहा, अरे क्यों ना हम कुछ ऐसा शुरू करें जिस पर हम काम करना चाहें। मेरा मतलब है, जब बिल ने मेरे साथ शुरुआत की थी तो उसके चैनल पर लगभग 4500 सब्सक्राइबर थे। हम दोनों की कोशिशों से अब ये बढ़कर 92,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और हम वही करते हैं जो हम महसूस करते हैं। हम जो करते हैं, यही हमारी आस्था है। हम जानते हैं कि मिस्टर ऐश मुफारेह हर मायने में लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहे हैं, जितना कि मैंने अब तक किसी को करते नहीं देखा। हम इंटरनेट पर हैं और हम जानते हैं, आंकड़ों को देखें तो हर दिन 6 लाख नए लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं। अब इंटरनेट पर एक इंडस्ट्री है जिसे कहा जाता है वे लोग जो इंटरनेट पर पैसे कमाना चाहते हैं। ये लगभग 5 करोड़ लोगों से मिलकर बनी है। लेकिन बात यह है कि इन 5 करोड़ में से 98% लोग जो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आते हैं, वे पैसे गंवा बैठते हैं। अब मिस्टर मुफारेह एक दूरदर्शी व्यवसायी हैं। वह एक ऐसे दूरदर्शी व्यवसाय हैं जिनके पास दिल है, दृढ़ निश्चय है, विश्वास है और जो निस्वार्थता की पराकाष्ठा तक जाते हैं। इसलिए वे लालच से ग्रस्त नहीं हैं, वे स्वार्थ से भी ग्रस्त नहीं हैं। तो वे क्या करते हैं? वे एक ऐसा माध्यम बनाते हैं या तैयार करते हैं जो अंदर से बिल्कुल वही दर्शाता है जो वे स्वयं हैं। यह एक ऐसा एआई है जिसमें इंसानियत है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य हमारी मदद करना है। अब मैं लगभग 20 साल से ऑनलाइन हूं और मैंने हर तरह के प्रोग्राम देखे हैं। अब मिस्टर मुफारेह की पहली कंपनी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह यह है कि मैंने कभी इसे प्रोग्राम कहते नहीं सुना। देखिए, एक प्रोग्राम वो होता है जिसमें कोई बुनियादी ढांचा नहीं होता, उसका कोई ऑफिस नहीं होता,
उसका एक वर्चुअल ऑफिस होता है। अब आप वर्चुअल ऑफिस को एक इकोसिस्टम ऑफिस के साथ नहीं मिला सकते। ये दोनों पूरी तरह अलग हैं। लेकिन जो बात मुझे मिस्टर मुफारेह की ओर आकर्षित करती है, वह यह है कि उन्होंने उन 98% लोगों के लिए क्या रखा था, जो ऑनलाइन असफल हो गए थे। अब अगर आप 50 मिलियन में से 90% को ही ले लें, क्योंकि वे सभी उसकी कंपनी में जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि समानता समानता को आकर्षित करती है। और जब मैं लाइट कह रहा हूं तो मैं लाइट LIGHT की ही बात कर रहा हूं। मैं हमेशा पैसे खोता रहा हूं, लेकिन जब मैंने यह विचार देखा जहां वह असफलता की दर को काफी हद तक कम कर सकता है, तो वह 98% में से हर एक को सफल होने में मदद कर सकता है। अब उसकी पहली कंपनी दिमाग हिला देने वाली थी। वह तकनीकी रूप से किसी भी अन्य ऑनलाइन कंपनी से कहीं अधिक उन्नत थी। और मैं अक्सर यह अभिव्यक्ति सुनता था, ओह, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप एक ही क्षेत्र में हैं और आपके पास मूल रूप से एक जैसे उत्पाद हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा में क्यों नहीं हैं? देखिए, लेकिन इस कंपनी और इसके पीछे जो व्यक्ति है, उसके बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह यह है कि उसका ध्यान लोगों की मदद करने पर है। अब तक जिन सभी लोगों से हमारा संपर्क हुआ है, और अगर आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं आप इंटरनेट पर मानवता की मदद करने के विचार से नहीं आए थे, तो आप अपने परिवार की मदद करने के इरादे से आए थे, क्योंकि पहले आपको अपने घर का ख्याल रखना होता है और फिर आप उसके बाहर विस्तार करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए, नमस्ते मार्टी डी गामो, इन्हें देखिए। मुझे आना ही पड़ा। देखना था कि आप इसे कितना बढ़िया और सलीके से रख रहे हैं। हाँ, अब मैं इसे एकदम ऊंचा और गंजा रख रहा हूं। मुझे ये पसंद है। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग हमारे पास जो है, उसके लिए उत्साहित क्यों नहीं हैं। मिस्टर मुफारेह को पता था कि कुछ गलत है, तो दुश्मन ने उन्हें नहीं रोका, उन्होंने खुद को रोका और एक नई दिशा में चले गए। अब अगर आप तितली के जीवन चक्र को देखें, तो क्या होता है? तितली पहले एक लार्वा बनती है ना? फिर उसी लार्वा से एक अद्भुत तितली निकलती है और अभी हम उसी चरण में हैं। सारी तकनीक को बेहतर बनाया गया है, लेकिन मिस्टर मुफारेह ने जो किया वह यह था कि उन्होंने पारदर्शी रहने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक खामी थी, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि वह क्या कर रहे हैं, दुश्मन भी देख रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, और उन्हें यह पसंद नहीं आया। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म था जो दिमाग हिला देने वाला था। मेरा मतलब है, इसने तो जी लोगों को पूरी तरह चौंका दिया था। तो जब मिस्टर माफारिस ने इसे रोक दिया, तब तक वे बहुत सारी विशेषताएं हासिल कर चुके थे और उन्होंने इसकी नकल करने की कोशिश की। तो अगर आप सभी बड़ी तकनीकी कंपनियों के बारे में सोचें, तो आपको उनके बारे में तब तक कुछ भी पता नहीं था जब तक वे लॉन्च नहीं हुई थीं। आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने बैकरब शब्द का जिक्र किया, तो आप कहेंगे, अरे कौन मेरी पीठ रगड़ रहा है? असल में ये गूगल का असली नाम था। जब अमेज़न शुरू हुआ था, तब वे सिर्फ पुरानी किताबें बेचते थे। हमें इसके बारे में पता नहीं था। सिर्फ वही लोग जो पुरानी किताबों में रुचि रखते थे, उन्हें अमेज़न के बारे में पता था। समझ रहे हैं? लोग, संस्थापक, सहयोगी, आप बस नहीं जानते कि हमारे पास यहाँ क्या है। ये आदमी अपने दिल और करुणा में बिल्कुल ही निर्दोष है। वह हर किसी को अपने से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी आगे रखता है और उनकी भलाई का ध्यान रखता है। वह अब ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें लोग देख नहीं पाएंगे, और यह समझदारी है, क्योंकि वह वही रास्ता क्यों अपनाएंगे, सिर्फ हमें जो संस्थापक हैं खुश करने के लिए। अब हम लगभग 10 लाख लोग हैं, और मुझे लगता है शायद 8 लाख लोग बहुत बहुत वफादार रहे हैं।
यह मेरी राय है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं उसमें कुछ चीजें वाकई दुखद हैं और यह स्थिति मुझे काफी चिंतित करती है। अगर वे सच में जानते कि मिस्टर माफारिस कौन हैं, तो वे जितना संभव हो सके मदद कर रहे होते, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कठिनाइयों से डरते हों। वह उन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। वह उच्च स्तर के विचारक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उच्च स्तर के कर्ता हैं। इसलिए वह सारी तकनीक नहीं फेंकने वाले जो 2, 3 या 5 साल आगे की थी। वह पहिया फिर से नहीं बनाएंगे, लेकिन उसे और बेहतर जरूर करेंगे। उनके पास ऐसी चीजें होंगी कि जब वे सामने आएंगी तो हर कोई उनके बारे में जान जाएगा, जिसमें संस्थापक और सहयोगी भी शामिल हैं। मिस्टर माफारिस हम में से किसी के भी प्रति कोई आरण नहीं रखते, बल्कि हम उन पर कृतज्ञता का ऋण रखते हैं, उनके पास जो कुछ है उसके कारण। मैं उस समय को देखता हूं जब मैं सामने जब कोई आपको गुस्सा दिला दे या आपको उकसाए, तो ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने दिया। अगर आप समझते कि ऐश पर क्या क्या फेंका गया है, तो वह कभी भी उससे परेशान नहीं हुए, वह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जॉन वाइट ये कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता, वह लगातार चल रहा है। ये कंपनी चलती रहेगी। सबसे पहली वजह है ऐश मुफारेह, उनका परिवार और उनकी टीमें। दूसरी वजह आप सभी हैं, क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, खुद से यह सवाल पूछिए, खुद से यह कहिए, मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है ऐश मुफारेह, जिन्होंने हमें यह दिया। मैं $97 के बारे में नहीं सोचता। उन्हें हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया, और इसके कारण उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है जो मैंने कभी की है, और मुझे इसे दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करने का मौका मिला है। मैं हर दिन अपने आंगन में किए गए काम को बैठकर देखता हूं। हर रात मार्टी पूछती है, तुम कहां हो? मैं अब भी आंगन में हूं, और मैं चीजों को देखता हूं, वाह ये मैंने किया। मुझे कल्पना करनी पड़ती है कि ऐश मुफारेह भी कभी कभी पीछे हटकर अपने काम को देखते होंगे, और मैं जानता हूं कि उनके मन में, उनके दिल में यही आवाज आती होगी, मैंने कर दिखाया। मैंने ये अपने लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए किया जो भी इसे चाहता है। इसके लिए आभारी रहो। क्या ये उतनी जल्दी हो रहा है जितना आप चाहते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं पिछले 3 महीनों से अपने आंगन पर काम करना चाहता था? नहीं, ये उतनी जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं काम में लगा हूं ताकि ये पूरा हो सके। ऐश मुफारेह के साथ भी यही बात है। वो सुनिश्चित करेंगे कि पूल में क्लोरीन हो, फ्रिज में ठंडे पेय होंगे। ऐश मुफारेह आपका भविष्य संवार रहे हैं, और आप में से कुछ लोग अब भी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। बस मेरे पास कहने के लिए इतना ही था। जॉन वाइट, मैं आपको आखिरी शब्द दे रहा हूं। आखिरी शब्द देने के लिए धन्यवाद क्रिस, और मैं उसे खा रहा हूं।